अस्सलामुअलैकुम। अपनी एक और वीडियो के साथ मैं हूँ माहा खान एंड यू आर वाचिंग माहीज़ बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक हमारा है पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ ज़ील-नेल्सन स्टेन। ज़ील-नेल्सन स्टेन का क्या प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर है वो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ज़ील-नेल्सन स्टेन बेसिकली होता क्या है। ज़ील-नेल्सन स्टेन को हम हॉट मेथड ऑफ AFB स्टेनिंग भी कहते हैं। AFB स्टेनिंग मीन्स एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग। तो ज़ील-नेल्सन स्टेन का दूसरा नाम एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग भी है। बेसिकली ज़ील-नेल्सन स्टेन एक डिफरेंशियल बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेनिंग प्रोसीजर है जो कि हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास माइकोबैक्टीरिया आ जाते हैं, स्पेशली जीनस माइकोबैक्टीरिया स्पीशीज़। इनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं। ये मेथड उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होता है स्पेसिफिकली जो कि सिंपल ग्राम स्टेनिंग मेथड के ज़रिए स्टेन नहीं हो सकते। पर्टिकुलरली जैसा मैंने आपको बताया जीनस माइकोबैक्टीरियम, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं और सिर्फ विजुअलाइज्ड हो सकते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रोसीजर के थ्रू। अगर हम बात करें कि ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग प्रोसीजर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर पॉल हेरलिच ने। और इसका नाम ज़ील-नेल्सन स्टेन दो जर्मन डॉक्टर्स की वजह से पड़ा है जिन्होंने इस स्टेनिंग प्रोसीजर को मॉडिफाई किया था। उनमें फर्स्ट डॉक्टर का नाम था फ्रांज ज़ील, ही वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट। और दूसरे डॉक्टर का नाम था फ्राइडरिक नील्सन एंड ही वॉज एन पैथोलॉजिस्ट। तो इन दोनों साइंटिस्ट, इन दोनों डॉक्टर्स की वजह से इस प्रोसीजर का नाम ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग प्रोसीजर पड़ा, क्योंकि इन दोनों डॉक्टर्स ने इस प्रोसीजर को मॉडिफाई किया था। अब बात करते हैं कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर सकें। जब हम उनको एसिड डिकलराइजर से ट्रीट करते हैं तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो प्राइमरी स्टेन जो कि कार्बोफ्लक्सिन हम यूज़ करते हैं उसको रिटेन कर सके। फास्ट का मतलब होता है होल्डिंग कैपेसिटी। तो एसिड होल्डिंग कैपेसिटी वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स होते कौन कौन से हैं, तो स्पेसिफिकली इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें मेंबर्स ऑफ द एक्टिनोमाइसीड्स, जीनस नोकार्डिया के मेंबर्स आ जाते हैं, जैसे नोकार्डिया ब्रासिलियंसिस, नोकार्डिया स्टीरॉइड्स। ये बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं और पार्शियली एसिड फास्ट भी। oocysts of the कोकेडियन पैरासाइट्स सच एज क्रिप्टोस्पोरिडियम और आइसोस्पोरा, ये भी एसिड फास्ट होते हैं। रूडोकोकस स्पीशीज़ भी पार्शियल एसिड फास्ट होती है। लेग्योनेला मिगडैडी ये भी पार्शियली एसिड फास्ट होते हैं टिश्यू के अंदर। और माइक्रोबैक्टीरियम स्पीशीज़ भी एसिड फास्ट होती है। अब बात करते हैं ज़ील-नेल्सन स्टेन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर के बारे में। क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग प्रोसीजर में। सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि माइकोबैक्टीरिया है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसको ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के थ्रू स्टेन कर सकें, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसकी वजह ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लिपिड कंटेंट होता है उनकी सेल वॉल में वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको नॉर्मली ग्राम स्टेनिंग के थ्रू स्टेन करना डिफ़िकल्ट होता है। अब जो स्टेप्स फॉलो होते हैं ज़ील-नेल्सन स्टेन में, उनमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है यूज़ ऑफ प्राइमरी स्टेन। हम सबसे पहले प्राइमरी स्टेन यूज़ करते हैं। इस प्रोसीजर में जो प्राइमरी स्टेन यूज़ होता है वो कहलाता है कार्बोफ्लक्सिन। कार्बोफ्लक्सिन एक फिनोलिक कंपाउंड है और इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो वैक्सी सेल वॉल को पेनिट्रेट कर सके, बिकॉज वो लिपिड सोल्यूबल होता है। तो जो वैक्सी सेल वॉल है उसको इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। अब इस स्टेनिंग को जो हमने कार्बोफ्लक्सिन के थ्रू की है, इसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए हम लोग स्टीम हीटिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं। उससे ये होता है कि जो वैक्स है सेल वॉल के अंदर वो मेल्ट हो जाती है और जो हमारा प्राइमरी स्टेन है
वो मज़ीद सेल के अंदर मूव हो जाता है। अब इस प्रोसीजर के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन के लिए हम एसिड यूज़ करते हैं। एसिड डीकलराइज कर देता है नॉन एसिड फास्ट सेल्स को। एसिड फास्ट सेल्स जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन को, क्योंकि उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ लिपॉइडल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनकी सेल वॉल में। इसी वजह से वो एसिड डीकलराइजेशन को रेजिस्ट करते हैं, और जो नॉन एसिड फास्ट सेल होते हैं वो उसको रिटेन कर लेते हैं और वो डीकलराइज हो जाते हैं प्राइमरी स्टेन से। जो लिपॉइडल मटेरियल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं डीकलराइजिंग सॉल्यूशन को कि वो सेल के अंदर दाखिल हो सके। अब जो एबिलिटी है बैक्टीरिया की कि वो रेजिस्ट करें डीकलराइजेशन को, इसी वजह से उनको हम कहते हैं एसिड फास्टनेस टू द बैक्टीरियम, कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एसिड डीकलराइजेशन को रेजिस्ट कर सकें। इसी वजह से वो एसिड फास्टनेस, उनके अंदर ये एबिलिटी प्रेजेंट होती है, इसी वजह से उनका नाम एसिड फास्ट बेसिली पड़ता है। अब डीकलराइजेशन प्रोसीजर के बाद थर्ड स्टेप के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होता है उसमें हम यूज़ करते हैं काउंटर स्टेन। यहाँ पे हमारे पास जो जीन नेल्सन प्रोसीजर में जो काउंटर स्टेन यूज़ होता है वो मेलाकाइड ग्रीन या फिर मिथाइलिन ब्लू हम यूज़ करते हैं। जो स्मेयर हमारे पास डीकलराइज हो गया, एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गए। एसिड फास्ट ने प्राइमरी स्टेन रिटेन किया और नॉन एसिड फास्ट सेल्स डीकलराइज हो चुके हैं। अब उनको हमने काउंटर स्टेन किया है मेलाकाइड ग्रीन या मिथाइलिन ब्लू से, ताकि जो बैकग्राउंड मटेरियल है हमारा वो स्टेन हो सके। जब बैकग्राउंड मटेरियल हमारा स्टेन होगा तो वो कंट्रास्ट शो करेगा हमारे स्मेयर के साथ, प्रोवाइड करेगा एक कंट्रास्ट कलर विच द रेड एसिड फास्ट बेसिली कैन बी सीन। उसकी वजह से हमारे जो रेड कलर के प्राइमरी स्टेन हुए हुए एसिड फास्ट बेसिली हैं वो नज़र आ जाएंगे। अब सिर्फ जो डीकलराइज सेल्स हैं, जो नॉन एसिड फास्ट सेल्स थे, वो एब्जॉर्ब करेंगे काउंटर स्टेन को और उसका कलर रिटेन कर लेंगे और हमारे पास ब्लू शो होने लगेंगे। लेकिन जो एसिड फास्ट सेल्स थे, जो रेड थे, उन्होंने एसिड को रिटेन नहीं किया, डीकलराइज़र को एब्जॉर्ब नहीं किया, पेनिट्रेट होने नहीं दिया सेल के अंदर, इसी वजह से उनका रेड कलर ही शो होगा। हम डीकलराइज़र के तौर पर एसिड अल्कोहल को भी यूज़ कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज़म इस प्रोसीजर के बाद हमारे पास आते हैं उनको हम एसिड फास्ट बेसिली भी कहते हैं, AFB, या फिर एसिड अल्कोहल फास्ट बेसिली भी कहते हैं, AAFP। तो ये समरी आपको यहाँ पे प्रिंसिपल और प्रोसीजर की नज़र आ रही है जीन नेल्सन स्टेन की। सब हमने फोर्थ स्टेप फॉलो किए थे जीन नेल्सन स्टेन में, जिनमें सबसे पहला स्टेप था हमारा एप्लीकेशन ऑफ द प्राइमरी स्टेन कार्बोफ्लक्सिन। उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ हीट, स्टीम हीटिंग दी थी इसको। उसके बाद हमने थर्ड प्रोसीजर फॉलो किया था एप्लीकेशन ऑफ द एसिड अल्कोहल, डीकलराइज़र यूज़ किया था। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गए थे, जो एसिड फास्ट सेल हैं उन्होंने रेड कलर रिटेन किया था और नॉन एसिड फास्ट सेल्स जो हैं वो डीकलराइज हो गए थे। फिर फोर्थ प्रोसीजर में हमने काउंटर स्टेन यूज़ किया था, मेलाकाइड ग्रीन या मिथाइलिन ब्लू। इसमें जो एसिड फास्ट थे उनका रेड कलर ही रहा था और नॉन एसिड फास्ट सेल्स ने ब्लू कलर रिटेन कर लिया था। तो ये पूरा प्रोसीजर था हमारे पास जीन नेल्सन स्टेन का। अब समरी की बात करें कि जीन नेल्सन स्टेन या एसिड फास्ट स्टेन बेसिकली होता क्या है, जो अब तक हमने पढ़ा है। हमने एप्लीकेशन यूज़ की प्राइमरी डाई, डीकलराइज़र और काउंटर स्टेन, ये तीन चीज़ें हमने यूज़ की हैं। रिएजेंट प्राइमरी डाई में हमने कार्बोफ्लक्सिन यूज़ किया है, डीकलराइज़र में हमने एसिड अल्कोहल यूज़ किया है और काउंटर स्टेन में हमने मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया है। सेल कलर
जो एसिड फास्ट बेसिला है या जो नॉन एसिड फास्ट बेसिला है, जो शो किया है उन्होंने, उसमें एसिड फास्ट बेसिला थ्रू आउट रेड कलर ही रहा, और नॉन एसिड फास्ट बेसिला ने पहले प्राइमरी स्टेन में रेड कलर रिटेन किया, उसके बाद डीकलराइजर से वो कलरलेस हो गया, एंड देन काउंटर स्टेन कलर उसने रिटेन किया और ब्लू अपीयर होने लगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग प्रोसीजर. पर्पस की अगर हम बात करें कि ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग प्रोसीजर हम करते क्यों हैं, तो बेसिकली हम एसिड फास्ट माइक्रोब्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जिसमें टिपिकली हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आ जाते हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे एक्टिनोमाइसीड्स, नोकार्डिया एक्सेट्रा. तो एसिड फास्ट माइक्रोब्स को पर्टिकुलरली डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं. एसिड फास्ट बैक्टीरिया को नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम ये प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग प्रोसीजर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.